ये मलाई, अब हम इसको ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इसका निकाल लेंगे मक्खन।
पनीर मक्खन है ना, और मट्ठा है। इसको पहले चेक करके देखेंगे, अगर खट्टा होगा तो फिर ये सब्जी वगैरह बनाने में काम आ जाएगा। और ये मक्खन निकाल के रखा कान्हा जी के भोग के लिए। मैंने घर में मक्खन बनाया और कान्हा का भोग ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये घी गरम करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है डायरेक्ट मलाई को जमाया था ना कल, मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो उससे घी निकालने का प्रोसेस आप लोगों को बताया है। फिर दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था। दोपहर में मैंने बनाया था खिचड़ी मम्मी के लिए और अपने लिए और बेटी के लिए चावल फ्राई। सब्जी कुछ थी नहीं, ना टमाटर थे ना मटर थी, कुछ भी मतलब मटर तो थी पर मटर वो खाती नहीं है, इसलिए फिर मैंने खाली प्याज डाल के चावल फ्राई कर लिए थे नॉर्मल से वो। और उसके बाद में फिर मैंने ये देखो आप लोगों को दिखा रही, बाकी तो मैंने कुछ बनाया नहीं था ऐसा खाना कल आया ना, तो आज मैंने ऐसा कोई खाना नहीं बनाया जो मैं ऐड करती। तो छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और पूरी प्रोसेसिंग दिखाई है मैंने इसमें आप लोगों को कि कैसे, मतलब कल का वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। अब वो तो आप लोगों को अपलोड कर दिया था मैंने, क्योंकि फिर ये वाली क्लिप मैंने ऐड नहीं करी थी क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो, तो इसलिए फिर मैंने उसमें नहीं ऐड करी। वो वाली क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है ना, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। और फिर शाम को सीधे खाना, बेटू आ गई थी तो स्कूल से, तो फिर देखो बच्चा जब स्कूल से आया तो उसमें लग गई फिर थोड़ा सा। फिर उसके बाद में फिर मैंने खाना वाना खाया। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जुकाम है, और मतलब जुकाम तो नहीं है पर खांसी है ना, वो सूखी खांसी है। इतना गला दर्द करता है ना, तो दिन में सो पाती ना रात में सो पाती हूँ नींद के चक्कर में। थोड़ी जब नींद पूरी हो जाती है ना तो हम एकदम फ्रेश फील करते हैं और थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो सारे काम होंगे नहीं, पर वो तो करने पड़ेंगे हमें टाइम से ना, तो इसलिए फिर हम अपने काम में लग गए थे। दोपहर में हम आराम करने के लिए लेटे, थोड़ी देर में कहा आराम कर लूँगी, बेटी सो गई थी थोड़ी देर, तो मैं भी सो जाती हूँ। आँख बंद कर पाई मेरे को, फिर खांसी इतनी पूरा दिन काम करते रहो ना, ये मैंने देखा है, पूरे दिन काम करती रहती तो मेरे को इतनी खांसी नहीं आती है। और भाई जब सोने जाती हूँ तो फिर भयंकर वाली खांसी आती है। और फिर मैंने फिर जब खांसी आने लगी, दिक्कत हो रही थी, फिर कहा मैं उठ ही जाती हूँ। फिर तीन बजे लेटी थी, 3:30 बजे तक तो उसको ही सुलाया। फिर उसके बाद में मैं किचन में आ गई अपने, उठ के झाड़ू लगाई और कपड़े बाहर पड़े थे वो सारे फोल्ड किए, उठा के लाई बाहर से। और बाहर तक झाड़ू लगाने में आधा घंटा लग जाता है, चाहे सुबह लगाओ या शाम को लगा, पर टाइम लग जाता है। तो वो झाड़ू लगाई, फिर कपड़े उठा के लाई, फिर तब तक बेटी भी उठ गई थी तो उसकी चोटी बनाई, उसको तैयार किया, थोड़ी देर वो बैठी, मैं फिर उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि भाई पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। अपने काम अपनी जगह पर बच्चे की पढ़ाई नहीं कर सकते, बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते ही हैं ना, तो फिर उनके लिए रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं अपने उसको पढ़ने के लिए बिठा दिया था, मैंने कहा आप पढ़ो बैठ के, और बता दिया तो उसको सारी चीज़ होमवर्क घर में अलग से उसका होमवर्क करवा दूँगी मैं बाद में, लेकिन जो वो करवाना था ना घर का अलग से देती हूँ करने के लिए, वो कर रही थी वो। फिर बाद में मैंने उसको होमवर्क करवाया, चाय पी, पूजा कर ली, पूजा करने के बाद मैंने उसको होमवर्क करवाया था। और फिर उसको तैयार करने के बाद थोड़ा सा अपने बाल ठीक किए, लोशन वगैरह लगाया, पढ़ा के आई फिर मैं किचन में। और उसको आज मैंने खाने में बना तो उसने सीधे बोल दिया था मेरे को आज मटर पनीर खानी है। देखिए सब पनीर मटर नहीं खाती है, वो पनीर खाती है और मटर नहीं खाती। और आज प्याज वगैरह भी नहीं था, वो टमाटर रोटी है, खीरा काट के रख दिया सब्जी में, प्याज ये आटा देखिए गूंद के, टमाटर थे नहीं इसलिए मुझे प्याज डालना पड़ा। तो मटर पनीर की सब्जी और आटा लगा के लिए भोग में मैंने बना दिया था, जी के भोग के लिए पराठा बनाया था। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।